मेरा घर आ गया। अनिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I'll see you tomorrow. जी, कल मिलते हैं। Come, I'll drop you. नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं तुम, ठीक है, मैं यहाँ वेट करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। नहीं तुम चलो, मैं यहाँ वेट करूंगा जब तक तुम अंदर नहीं चली जाती यार। I'll wait. खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना, ओ जाना। देखो पिंकी, कैसा लग रहा है? पिंकी, एवरीथिंग ओके? चिठानी जी, मन में एक ख्याल है जो बालों में चिंगम की तरह चिपक गया, छूट ही नहीं रहा। मैंने शिवाय के पापा से भी बात की थी, पर वो तो मुझ पर ऐसे झड़प गए जैसे घबराई गई। कौन सी बात? मैंने उस लड़की को देखा है, पक्का। कौन सी लड़की? वो सीडी वाली। अनिका दीदी, और स्टील का टेस्ट कैसा होता है? क्या? आपने तो कब से स्टील का चम्मच मुंह में रखा है ना, तब तक तो पता चल ही गया होगा स्टील का टेस्ट। चुप कर, चुप करके खाना खा। मैं तो कब से चुप ही हूँ। अब वैसे आपका आज मूड क्यों खराब है? किसने कहा मेरा मूड खराब है? हाँ, मैंने कहा तो अखबार में पढ़ा, तो फिर मैं बस थक गई। अनिका दीदी, आपकी थकान दूर करने का एक इलाज है मेरे पास। एक मिनट रुको, मैं अभी आया। खाना तो खा लेता। ये कैसे हो सकता? वो लड़की 5 साल पहले मर चुकी है। हाँ तो 5 साल पहले देखा होगा, पर देखा जरूर है। उसका भूत तो देखूंगी नहीं ना मैं, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल पिंकी, तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। तेज और शक्ति क्लेम कर रहे हैं कि वो उस लड़की को नहीं जानते, और तुम कह रही हो कि तुमने उस लड़की को देखा। अगर पुलिस को ये बात पता चल गई ना, तो इस बात को उन दोनों के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। मैं भी ये जानती हूँ जेठानी जी, पर उस लड़की का फेस ना बार बार मेरी आईज के सामने आ जाता है। एक बात बोलो, तुम शिवाय की शादी में फोकस करो और बेकार की बातें सोचना बंद करो। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। पता नहीं अपनी उम्र माता कराने पे क्यों तुली हुई। अच्छा ये बताओ कि ये कैसा है? नहीं साल, अभी पिक्चर देखने का मूड नहीं है। अनिका दीदी, आपकी फेवरेट मूवी है, देख लो। अच्छा बता, कौन सी वाली है? वो थी भूतनी, जिसमें हीरोइन और उसकी मौसी दोनों भूत रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो दोनों कौन है। हाँ,
हाँ, पर वो पिछले महीने तो देखी थी हमने। अनिका दीदी, हमें तो इसकी डायलॉग्स भी याद है ना। मौसी जी, मैं और आप, हम दोनों भूत हैं। क्या मौसा जी भी भूत है? नहीं बेटे, तेरे मौसा जी तो पोस्टमैन है। चल जल्दी ले, आराम से। आज हम लास्ट टाइम ये सब कर रहे हैं ना, कल से हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? कल से पूल सूख रहा है क्या? तेरी फनी हो। कल भैया के हाथ पीले हो रहे हैं, वो धनिया पराये हो जाएंगे। पराया धन। ओके गाइस, स्टॉप इट। शादी हो रही है, भाई फिर भी रहूंगा। ओके रहेगा, पर कल से तुझ पर किसी और का भी हक होगा, और हमसे ज्यादा होगा। फिर हम रात को यूं बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, मैरिड लोगों को रात को रूम में जाने की ज्यादा जल्दी होती है ना। बट सीरियसली शिवाय, हमारे वो मिडनाइट कुकिंग एडवेंचर्स, तेरे रूम में हैंग आउट करना, सब बंद। सुमो ने मेरा रूम ले लिया, टी आपके रूम में आ रही, मैं तो रिफ्यूजी हो गया ना। पहले हम सब कुछ शेयर किया करते थे, हर सीक्रेट, और अब आप सब कुछ टिया के साथ शेयर करोगे। स्टॉप इट। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। ऑलराइट? हाँ? आप सच कह रहे हो? अरे मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, मुझे लगा था मुझे आपके रूम से सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप टिया को दूसरा रूम दे रहे हो। आई लव यू भैया। रुद्र, डोंट बी सो सिली ऑल द टाइम ना। शादी करके वो हॉस्टल में नहीं आ रही है, अपने हस्बैंड के घर रहने आ रही है। शायद एक आध चीजें बदलेंगी। बहुत कुछ बदलेगा शिवाय, पर उसके लिए हमें तैयार होना होगा। कुछ बदले या ना बदले, ये चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए। One for all, all for one. अनिका दीदी, भूतनी लोग व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते? चुप कर, अभी ना मेरा फेवरेट सीन आने वाला है। अरे वो जो अमावस्या की रात को जो 31 चुड़ैलें आती है, वो वाला। अमावस्या नहीं होता अनिका दीदी, पूर्णिमा, और चुड़ैल नहीं, भूतनी। जो भी है। निका दीदी, एक बात बताऊं, जब सारी भूतनियाँ व्हाइट कपड़े पहनकर आती है ना, उसमें से जो थर्ड लेफ्ट वाली थी ना, उसने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी। जब मैंने पिछली बार ये पिक्चर देखी थी ना, तब मैंने नोटिस भी किया था। वाह, तू तो बड़ा जासूस है। चल चुपचाप देख। सो जा। चलो चलते हैं। पर शादी कल है ना, मैं तो आज भैया के साथ सो सकता हूँ। रुद्र, जो कल होने वाला है ना, उसकी आदत आज से ही डालना शुरू कर। जिसके छोटे भाई होते हैं ना, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम गलत है। तो तेरा शिवाय, अगर दिल कर। इट्स ओके, इसे आदत डालनी पड़ेगी। बाय पराया धन। शिवाय, गेट सम रेस्ट। मस्त सीने साहिल। अगर ये फिल्म आपको पसंद आई तो देखना ना भूलिए ललित मोहन प्रोडक्शंस की वीडियो फिल्म फोकट राजा, जो रिलीज के 1 महीने में ही पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है। मैं ऐसे परेशान क्यों?
मेरी और टिया की शादी जिस तरीके से हो रही है, मैं उससे परेशान हूं या शादी से ही परेशान? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। आई विश टेक ओवर के लिए टिया के पेरेंट्स की वोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आई विश मैं पापा और बड़े पापा की इनोसेंस प्रूव कर पाता। इन शॉर्ट, आई नीड अ मिरेकल। और मैं मिरेकल्स में यकीन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जिसे मैं मिस कर रहा हूं, पर वो क्या है जिससे पापा और बड़े पापा की इनोसेंस प्रूव हो सकती है? क्या था? अगर ये फिल्म आपको पसंद आई तो देखना ना भूलिए। पोस्टर कहाँ देखा है मैंने? ललित मोहन प्रोडक्शन। ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिलीज के 1 महीने में ही पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है। मेरी मौत के जिम्मेदार वो 2 लोग हैं, तेज ओबरॉय और शक्ति ओबरॉय। इसके 1 महीने में ही पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है। वो बेटे की इतना रायता फैला हुआ है, इससे तो तेज अंकल और शक्ति अंकल बेगुनाह साबित हो सकते हैं। मुझे बिल्लू जी को बताना होगा। मैं माता तेनु काला टीका जचदा है गोरे मुखड़े पे। हाय कितना बीबा मुंडा लग रहा है मेरा, सच में। टिया के तो भाग ही खुल गए, ऋतिक मिल गया उसे। ऋतिक कम ऑन मॉम्स, हाँ इतनी सी तारीफ भी नहीं करने देता। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, आपकी शादी से पहले ना ये आपकी मम्मी के बेटे की शादी हो रही है। हाँ आज आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। Mom, this is embarrassing, please. Embarrassing जरूर लगती है तुझे हर चीज। अरे कितने अरमान थे तेरी माँ के, क्या क्या सोचा था। 7 घोड़ों की बग्गी में बारात लेके जाऊंगी अपने बेटे की, बैंड वालों के सामने पैसे लुटाऊंगी, सबके सामने नागिन डांस करूंगी। एक चीज भी पूरी नहीं हुई। कम से कम लौट तो करने दे माँ को। एक बात पूछूं शिवाय, सच्ची सच्ची बताएगा तू इस शादी से खुश है ना? ये क्यों पूछ रही है? क्यों पूछ रही हूँ? तेरी शादी हो रही है इसलिए पूछ रही हूँ। ये भी जानती हूँ कि तू अपनी दिल की बातें ना सिर्फ ओमरू से करता है, पर ये जो अपने अंदर सीक्रेट्स दफनाई हुई है ना तूने, इस पे तेरी मॉम्स का भी पूरा हक है। हाँ बता मुझे, तू ये शादी का फैसला बिजनेस के प्रेशर में आकर तो नहीं ले रहा ना? शिवाय, इस चुप्पी का क्या मतलब समझूं मैं? जिस मतलब से आपको खुशी मिलेगा आप वही समझ लीजिए। बड़ा चालाक है मेरा बेटा। अच्छी तरह से जानती है तेरी माँ तुझे। ये भी जानती हूँ कि सबसे पहले तो दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, फिर अपनी। पर शिवाय, यहाँ तेरी शादी का फैसला हो रहा है। तुझे आज अपनी खुशी को सबसे आगे रखना होगा, समझा तू? बिना खुशी की शादी पता है कैसी होती है? ऐसी चिंगम होती है जो चबानी भी मुश्किल और थूकनी भी मुश्किल। ऐसी शादी तो बस एडजस्टमेंट करते करते ही कट जाती है, जैसे आपकी और डैड की। सॉरी मॉम,
मेरा मतलब हूं नहीं। शादी की नर्वसनेस हो गई तुझे? मे बी। हाँ, परेशान मत होइए। मेरे और टिया के बीच में ना गुड अंडरस्टैंडिंग, सो सच कह रहे है ना तू शिवाय? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। क्या हो रहा है? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि आप तो जरा पहन ही नहीं रहे। पर टेंशन मत लो, मैं दूसरा गाना प्रिपेयर करके लाया हूँ। अच्छा? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, पर आपकी शादी की न्यूज़ सुन के आपके छोटे भाई की दिमागी हालत खराब हो गई है। He's lost it. तो फनी हो, एकदम फिल्मी डॉक्टर की तरह बोल रहे हैं। शिवाय, इतनी सारी चीजें प्लान की थी इसने तेरी शादी के लिए। तेरे हनीमून तक आने वाला था, मना कर दिया मैंने। डोंट वरी, ऐसे गाना तो गाने दे। प्लान तो मैंने भी बहुत कुछ करा था। हल्दी, मेहंदी, घड़ोली, कॉकटेल पार्टी, बैचलर पार्टी। 24 घंटे इन्हीं सब चीजों का ध्यान रहता है ना तेरा बदमाश। बता है मुझे सब इन पार्टीज में क्या चलता है। हाँ छोटी माँ, फोकस। लेडी संगीत नहीं हो पाया है, उसकी कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। ओहो बिल्कुल सही कह रहा है। चल शुरू हो जा। काला डोरिया कुंडे न लड़े आया, छोटा देवरा पाभी न लड़े आया। मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊं। देख लो भैया, मैं आपको लेडी बाबा के साथ शेयर करने को तैयार हूं। मिस्टर पराया धन। भाइयों की दुआएं लेता जा, क्या तुझको सुखी संसार मिले। ओम, इसका कुछ कर। मुझे जल्दी से सीडी के बारे में बिल्लू जी को बताना ही होगा। अरे क्या पहनूं? मेरी जीन्स कहाँ है? वो तो भी लेके गया है। अब चूड़ीदार मिल गया। कुर्ते कहाँ है मेरे? वो तो भी लेके गया है। तो मैं क्या पहनूं? जब जल्दी होती है ना तभी सारी प्रॉब्लम आती है। अनिका दीदी, हाँ, आप ऐसे बेगम बेचैन क्यों बनी हुई हो? मुझे शादी से पहले ओबरॉय मैंशन किसी न किसी हाल में पहुंचना ही होगा। मुझे बिल्लू जी को बहुत जरूरी बात बतानी है। साहिल, अनिका दीदी, एक लंबी सांस लो। मतलब यहाँ पे मुझे इतनी टेंशन और तुझे सांस की पड़ी हुई है। अरे लो तो। अब आगे बोल। अब राइट टर्न कीजिए। राइट पे तो कुछ भी नहीं है। आजकल है ना, राइट इधर होता है, इधर। गधे, ये लेफ्ट है। अरे पर मेरे लिए तो राइट है ना। अच्छा ठीक है, आगे क्या? ये फूल वाला डब्बा है ना, उसे उठा कर लाइए। खोलो। ओमरू ने जो ये ढिंचक वाली ड्रेस दी है वो पहन लो। नहीं साहिल, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। अरे आप ये से बिंदास पहनो, बिंदास। वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर्स मुझे डिस्कस करना है। तेरा ना अपने ब्रो के कमरे में 8 से 7 बजे के बाद जाना बंद। क्यों? वोट क्यों? अरे तू वहां घुसा रहेगा तो मेरे कंजी आंखों वाले पोते पोतियां तो सपना ही रह जाएंगे ना। ओहो, जो बाहर आते अपने बालों पे ऐसे हाथ मारेंगे। हाँ। और मुझे देख के बोलेंगे, रुद्र चाचू कितने डैशिंग है। बिल्कुल। और आपको पता है वो ओ को देख के क्या बोलेंगे? कि लंबे बालों वाला प्राणी इस घर में क्या कर रहा है? अगर आप दोनों का हो गया है तो चलें शादी भी करने। हाय हाय, कितना उतावला हो रहा है भाई हमारा शिवाय। इसके पापा भी ना बिल्कुल ऐसे उतावले हुए थे, घोड़ी भगा के सीधे मेरे पास आ गए थे। हाँ, बराती तो पीछे डांस ही करते रह गए, तब तक मेरी मम्मी ने उनकी आरती भी उतार दी। ऐसे ही हमारा शिवाय टिया को मिसेस ओबरॉय बनाने के लिए बेचैन है मेरा बच्चा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।